अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस की रिपोर्ट के हवाले से इंडियन जो है अभी कुछ लोग जो हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुवैत के अंदर, तो उनके हवाले से अभी जो है इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक बंदे को रिसीव किया है इंडिया के, जो कि बात करने के लिए गए हैं। 2-3 दिन इंडिया के जो है वहाँ पे जो लोग परेशान हैं अलग अलग एरियो में मिलेंगे, एम्बेसी वगैरह से जो भी एम्बेसडर हैं उनसे मिले वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो क्या अपडेट हो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कितने लोग अभी एंट्री करे एग्जिट करे इन पिछले 3 महीने के अंदर, उसके हवाले से हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट आ रही है निकल गया 37 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,058 की। 28 के जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,821 और 2,462 की टोटल मौत हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बंदे की कोरोना से मौत नहीं हुई है 24 घंटे के अंदर। बात करते हैं टेस्टिंग की, 14,262 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 49,23,238 की। 5 ICU में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 301। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी ये जो कोरोना है लगभग जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं सभी में ख़त्म हो चुका है और कुवैत के अंदर भी केस अब बहुत कम आ रहे हैं और सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो पहले की तरह हो रही हैं। अभी कुछ रूल रेगुलेशन है ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा जो लोग पूछ रहे थे वीज़ा के हवाले से, तो देखिए वीज़ा को परमिशन वगैरह दे दिया गया है। इंटीरिया जो मिनिस्ट्री इंटीरिया है उसने वीज़ा रिज्यूम जो है वो कर दिया है। अब लगभग सारे लोगों को बहुत ही जल्दी वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो इंतज़ार है वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको जो भी वीज़ा पहले नहीं इशू किए जा रहे थे, काफ़ी समय लग रहा था, वो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में जल्दी ही इंशाल्लाह वो पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आप जो है कहीं पर भी हैवी रोड या कहीं पे भी लिंक रोड पे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि अभी भी जो है वो रूल रेगुलेशन है कि आपको कहीं पे भी रोड पे जाने के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी रहेगी। कुछ रोडों पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें और जो रोडों को बैन किया हुआ है आपके जाने के लिए उन पर ना जाएँ और जिनका बैन हटा लिया गया है उन पर जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़्लाइट के हवाले से। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, आप उनका ट्वीट वगैरह देख सकते हैं। लोकल फ़्लाइट आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट चाहिए तो आप कहीं से भी इंडिया के अंदर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर फ़्लाइट चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जज़ीरा एयरवेज, कुवैत एयरवेज, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइटें जो है वो चल रही हैं और इंडिया से कुवैत के लिए जा भी रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 45,000 लोग जो है कुवैत के अंदर आए हैं और लगभग 85 के यानी कि 85,000 से ज़्यादा लोग कुवैत को छोड़े हैं 3 महीने के अंदर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के ही बताए जा रहे हैं और दूसरी तुर्की, मिस्र, इजिप्ट वगैरह इनके भी जो लोग हैं आवाजाही करे हैं जब से फ़्लाइट जो है ओपन की गई है। नॉर्मली तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ एयरपोर्ट को तो ओपन कर दिया गया है, लेकिन फ़्लाइटें कम चल रही हैं। फ़्लाइटों को आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा तो और भी जो लोग हैं वो आवाजाही ज़्यादा करेंगे और परेशानियां लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए इनमें जो सबसे ज़्यादा लोगों ने एंट्री की है, लगभग 45,000 लोगों ने जो एंट्री की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अपनी इंडिया के अंदर कंप्लीट की है। बाकी वो लोग भी हैं जिनको वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, जो हर खादे में काम करने वाले लोग थे, लेकिन उनको कुवैत के अंदर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में ही कामकाज जो है वो कर सकते हैं। हालांकि आपको एंट्री मिल जाएगी जो खादम लोग हैं घर में काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यहाँ पे यही करूँगा कि आप अपना वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया में ही कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया से जो बंदे हैं
वो गए हुए हैं कुवैत में, और लोगों की परेशानी जो इंडियन लोग हैं जैसे वीज़ा को लेकर बात करेंगे, या फिर जो लोग परेशान हैं इलीगल हैं उनको लेकर बात करेंगे, सैलरी को लेकर बात करेंगे, जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो है लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रही है उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें की जाएंगी। 3 दिन का दौरा है और आने वाले वक्त में इन चीज़ों पर बात होंगी, इन सारे मुद्दों पर बात होंगी। तो हो सकता है कोई ना कोई डिसीज़न, जो इलीगल लोग परेशान है काफ़ी समय से, उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ आ जाए। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या लगता है आपको, आएगा डिसीजन या नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये जो है उन लोगों के हवाले से है जो लोग नया वीज़ा इशू करा चुके हैं या वीज़ा प्रोसेस में डला चुके हैं। तो उन लोगों का बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं इससे रिलेटेड कि हम अपने वीज़ा को कैंसिल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, और उसका क्या रिफंडेबल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, अगर उसने वीज़ा इशू कर दिया, वो सारा डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर, कितना समय वीज़ा लगेगा कितना नहीं। लेकिन अगर आपका वीज़ा इशू हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपका बाद में रिफंडेबल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप कैंसिल भी करा देते हैं वीज़ा, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ गई तो आपके नाम से बहुत मुश्किल से वीज़ा इशू किया जाएगा, क्योंकि पहली वाली प्रॉब्लम को देखकर आपके वीज़ा को इशू नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप वीज़ा कैंसिल कहीं से भी आपने लिया है, उसको कैंसिल वगैरह कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा एक बार लग गया तो ध्यान रखें नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी जानकारी है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो टिकट के प्राइस हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टिकट के प्राइस कब तक जो है नॉर्मली चल रहे थे पहले लॉकडाउन से, तो वो आने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप टिकट के प्राइस की जो है बात कर रहे हैं कि भाई कब तक नॉर्मली हो जाएंगे, तो ये जो है फुल कैपेसिटी के साथ एयरपोर्ट को तो ओपन कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, फ़्लाइट आना जाना ज़्यादा शुरू होगा, लोगों की आवाजाही ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो 100 kd यानी कि 100 kd के इर्द गिर्द फ्लाइट का टिकट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त के साथ साथ आपको इंतज़ार करना रहेगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 25 दिन, ये सारी चीज़ें कुछ कह नहीं सकते कब तक जो है फ़्लाइट की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, लोग आवाजाही करेंगे, क्योंकि इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट इस महीने के लास्ट तक बंद है। तो अभी इंडिया की तो जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत या फिर वंदे भारत मिशन के तहत या फिर चार्टर फ्लाइट जो भी चल रही हैं, वो पहले से ऑलरेडी जिस तरीके से चल रही थी, शेड्यूल की गई थी, वो चल रही हैं। बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट जैसे ही ओपन होगी तो हो सकता है लोगों का किराया वगैरह जो भी टिकट के प्राइस हैं वो कम हो जाएँ। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारे लोगों का सवाल जवाब रहता है। एक बहुत ज़्यादा सवाल है कि आर्टिकल 18 वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आर्टिकल 18 वीज़ा भी जो है निकलना शुरू हो गया है। बहुत सारी कैटेगरी का निकल चुका है, बहुत सारी का आने वाले वक्त में, अभी कुछ को परमिशन नहीं मिली है, लेकिन लगभग आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी सभी लोगों का वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की या किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको सारे जो चीज़ें हैं आने वाले वक्त में, इस महीने के अंदर सब चीज़ें नॉर्मली हो जाएंगी, आप अपने आराम से कामकाज करा सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।